इस रिपोर्ट के कई पहलू आपको चौंका देंगे। इस रिपोर्ट में कई ऐसी बातें सामने आती हैं जो ये बताएंगी कि आने वाले समय में राजनीति किस तरह करवट ले सकती है। इस रिपोर्ट के जरिए आप जान पाएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के समर्थक नितिन गडकरी को क्यों पसंद कर रहे हैं, नितिन गडकरी की कितनी तारीफें कर रहे हैं और उनके विषय में क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के वो समर्थक या भारत जोड़ो यात्रा के वो समर्थक जो बीजेपी को अपना दुश्मन मानते हैं, वो गडकरी को अपना दुश्मन नहीं मानते, और ये इस रिपोर्ट को देखते हुए तय हो जाएगा। कांग्रेस को भी समय के अनुसार चलना चाहिए। जो खेल बीजेपी के नेता कांग्रेस के साथ खेल रहे हैं, कांग्रेस को भी वही खेल बीजेपी के नेताओं के साथ खेलना चाहिए। अब कांग्रेस के पास भी बीजेपी सरकारों को तोड़ने जैसा काम करना चाहिए। ऐसा इस तरीके से कमेंट लिखा है, बलवान सिंह का एक कमेंट है, एक यूजर है। हमने खबर आपको दिखाई थी कि क्या भारत, एक बड़ा सवाल है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ गडकरी भी कांग्रेस की किस्मत बदल सकते हैं। इस सवाल का एक आधार है। दरअसल कांग्रेस एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां उसे एक बड़ी ताकत की जरूरत है, कुछ बड़े चेहरों की जरूरत है। गुलाम नबी आज़ाद कभी कांग्रेस से टूटकर नहीं जा सकते थे। कपिल सिब्बल के विषय में कभी नहीं सोचा था किसी ने कि वो कांग्रेस से इतनी दूर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ। यानी राजनीति में जब कोई हाशिए पर जाता है तो वो कुछ बड़े कदम उठा सकता है। गडकरी अलग है। गडकरी की राजनीति बीजेपी की है, गहरी जड़ें हैं। वो कह चुके हैं, कुएं में कूद जाऊंगा, कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, उसकी विचारधारा पसंद नहीं है। इस सब के बावजूद बार बार यूजर्स के जरिए या कमेंट्स के जरिए ये सवाल गहराता है कि क्या नितिन गडकरी को कांग्रेस पसंद करती है। पसंद तो करती है, इसमें कोई दो राय नहीं, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या नितिन गडकरी बदल सकते हैं कांग्रेस की तकदीर, ये सवाल था। आप विश्वास करेंगे, चौंकाने वाले नतीजे, और चौंकाने वाले नतीजे इस लिहाज से नहीं कि सिर्फ इसमें कितने फीसदी कौन क्या कह रहा है। 78% लोग कहते हैं कि हाँ गडकरी कांग्रेस की तकदीर बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ चौंकाने वाली बात ये नहीं, बात ये है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इस सर्वे में शामिल हुए। और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि कांग्रेस समर्थक और भारत जोड़ो यात्रा के समर्थक गडकरी को कितना पसंद करते हैं, और इतना पसंद क्यों कर रहे हैं, ये सवाल एक बार फिर गहराता है। उनके कमेंट्स जब आप सुनेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस समर्थकों को गडकरी से कितनी उम्मीदें हैं और वो उनकी कितनी तारीफ कर रहे हैं, और बेवजह नहीं कर रहे हैं, इसके कारण भी बता रहे हैं। ऐसे ही कई कमेंट्स मैं आपके सामने इस रिपोर्ट में रखूंगा, वो पहलू भी आपके सामने रखूंगा जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि नितिन गडकरी को लेकर कांग्रेस की उम्मीदें क्यों हैं। लेकिन उससे पहले इस सर्वे के विषय में कुछ बातें बताना चाहूंगा। आपके सामने कमेंट्स रखें, उससे पहले ये जान लीजिए कि ये राय कोई 1, 2, 3 लोगों की नहीं है। 3,58,000 दर्शकों ने इस खबर को देखा। जी हाँ, 3.5 लाख से ज्यादा दर्शकों ने देखा। 21,212 यानी 21,000 से ज्यादा लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इस पोल में और अपना वोट दिया। 21,212 ये एक अच्छा खासा सैंपल साइज है किसी चीज को समझने के लिए। इतने बड़े सैंपल साइज में अगर 78% लोगों का ये कहना है कि गडकरी कांग्रेस की किस्मत बदल सकते हैं, तो ये चौंकाने वाला है। इस रिपोर्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि गडकरी और कांग्रेस के साथ आने की संभावनाओं को खारिज क्यों नहीं किया जा सकता, कैसे कांग्रेस के दिग्गजों ने भी गडकरी की जमकर तारीफें की, कांग्रेस के बारे में खुद गडकरी क्या सोचते हैं, और कांग्रेस ने उन्हें कैसे खुला ऑफर तक दे दिया है। लेकिन उससे पहले कुछ कमेंट्स और आपके सामने रखते हैं जिससे कांग्रेस या भारत जोड़ो यात्रा समर्थकों में गडकरी की लोकप्रियता का थोड़ा और अंदाजा आप लगा सकें। नितिन गडकरी का स्वयं का व्यक्तित्व है, वो किसी भी पार्टी की वजह से नहीं है। उनका मान उनके काम और उनके देश के लिए कुछ करने की इच्छा शक्ति की वजह से। ये बात लिख रहे हैं नरेश शर्मा, एक यूजर है। नितिन गडकरी साहब ये ताकत रखते हैं, बहुत नेक हैं और सच्चे इंसान हैं। भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करने वाले वो गढ़ सकते हैं, सबका स्वागत है। सुखराम बिश्नोई ये बात लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी यूजर्स हैं उन्होंने अपने अपने अंदाज में कमेंट लिखे हैं, वो जस के तस मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या यूजर्स सोचते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा के समर्थक हैं, लेकिन साथ ही साथ में नितिन गडकरी के भी समर्थक दिखाई पड़ते हैं। नितिन गडकरी को अच्छा इंसान बताते हैं और साथ ही साथ हाँ वो ये कर सकते हैं, यानी वो कांग्रेस की तकदीर को बदल सकते हैं, ये लोग मानते हैं। अपने कमेंट में भी लिख रहे हैं। नितिन गडकरी ऐसे नेता हैं जो जहां भी जाएंगे वहां बेहतरीन काम करेंगे, उनका काम ही बोलता है। सैम डिकोस्टा ये बात लिख रहे हैं।
सैम डिकोस्टा जो बात कह रहे हैं वो दरअसल नितिन गडकरी ने करके भी दिखाई है। नितिन गडकरी को परिवहन मंत्रालय मिला, सड़क और परिवहन मंत्रालय मिला, उन्होंने बेहतरीन काम किया। इस काम को आज हर जगह वाहवाही मिल रही है। पूरे देश में शायद सभी मंत्रालयों का काम देख लिया जाए तो उनका काम सबसे आगे बढ़कर दिखाई देता है। नितिन गडकरी ने खुद अपना एक अनुभव शेयर किया था, अपनी एक याद शेयर की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बुलाया था जब पहली बार सरकार बनी थी 2014 में, और उनसे पूछा गया था कि आपको क्या पोर्टफोलियो चाहिए, तो उन्होंने कहा था सड़क मंत्रालय चाहिए। तो उनसे कहा गया था ये तो बड़ा छोटा पोर्टफोलियो है आपके कद और आपके अनुभव के लिहाज से, तो उन्होंने कहा था नहीं, मुझे यही पसंद है, मुझे इसका अनुभव है। और उन्होंने महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए भी बड़ा अच्छा काम किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर नितिन गडकरी का कोई सानी नहीं, कोई टक्कर नहीं, ये बात सभी जानते। उनका काम बोलता है और उनके काम की वजह से उनका सम्मान हो रहा है, ये सैम डिकोस्टा कह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि नितिन गडकरी साहब खुद में एक बहुत बड़े ब्रांड हैं। वो जहां भी रहें, यहां जाएं वहां जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये बीजेपी को छोड़ते हैं तो फर्क 2024 में साफ दिखेगा। रविंदर शर्मा लिख रहे हैं। ये कुछ ऐसे समर्थक भी, देखिए यूजर्स क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी पार्टी के कार्यकर्ता कूद पड़े हों, सामान्य जन दोनों पहलुओं को देखते हैं, खबरों को देखते हैं, माहौल को देखते हैं, पार्टी में किसके साथ क्या हो रहा है। देखिए नितिन गडकरी के जितने समर्थक हैं, और हमने आपको कई रिपोर्ट्स में बताया कि उनकी अपनी एक पर्सनल फैन फॉलोइंग है प्रधानमंत्री मोदी की तरह। मैं कई रिपोर्ट्स के जरिए देखता हूं कि नितिन गडकरी के समर्थन में बहुत से लोग आते हैं, युवा उनको पसंद करते हैं, उनके काम को, उनकी इनोवेटिव थिंकिंग को, उनकी साइंटिफिक सोच को पसंद करते हैं। जब संसदीय बोर्ड से बाहर निकालने जैसा फैसला लिया जाता है तो उनके समर्थकों में बहुत लाजमी सी एक नाराजगी देखने को मिलती है। अब नाराजगी किससे जताएं? बीजेपी को पसंद करते हैं, नितिन गडकरी को पसंद करते हैं तो बीजेपी को पसंद करते हैं, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला है उसको पसंद नहीं करते हैं। नितिन गडकरी को उनकी पहली पसंद है, कई लोग तो कहते हैं उन्हें प्रधानमंत्री होना चाहिए। लिहाजा ऐसे में ये कहना कि नितिन गडकरी अगर चाहें तो कांग्रेस की तकदीर बदल दें, लेकिन अगर नितिन गडकरी कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो बीजेपी की तकदीर बिगाड़ भी सकते हैं। ये ज़्यादा बड़ी बात है कि 2024 के चुनाव में ये बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। हालांकि ये बहुत दूर की कौड़ी है, ये एक ऐसा सवाल है जिसकी अभी दूर दूर तक कोई संभावनाएं नहीं दिखती हैं। लेकिन ये खबर क्यों सामने आती है, क्यों खड़ी होती है? क्योंकि कांग्रेस लगातार नितिन गडकरी को अपने साथ लाने के प्रयास करती दिखाई देती है, कम से कम इशारों में उनकी तारीफें कर करके। और ये तारीफ पहली बार नहीं है, पहले भी नितिन गडकरी की जमकर तारीफ कांग्रेस की तरफ से की गई है। नितिन गडकरी की कब कब तारीफ हुई ये बताएं, उससे पहले कुछ और कमेंट्स, जैसे कि एक जॉर्ज टिमोथी, ये हमारे एक दर्शक हैं और इन्होंने अंग्रेजी में अपना जो कमेंट लिखा है वो मैं आपके सामने रखता हूं वैसे के वैसे, जैसे उन्होंने लिखा है। अ वेरी सिंसियर, हम्बल एंड फिट कैंडिडेट फॉर एन एबल प्राइम मिनिस्टर आवर कंट्री नीड्स फॉर द हीलिंग इफेक्ट, ये जॉर्ज तिमोथी लिख रहे हैं। गंगाधरन अपुन्नी लिख रहे हैं। देखिए साउथ इंडिया से भी, क्योंकि हम देख रहे हैं यात्रा जहाँ जहाँ से गुजर रही है वहाँ पर लोगों में काफ़ी क्रेज़ है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, और वो इन खबरों को बहुत फॉलो कर रहे हैं और वो लोग भी मानते हैं। जैसे कि गंगाधरन अपुन्नी लिख रहे हैं, If Mr. Gadkari ji can join Rahul, we can expect a strong, developed, secular, economically developed, technologically developed India. Decision is with Gadkari ji. यानी अगर गडकरी आते हैं तो देश में चहुमुखी विकास होगा, टेक्निकली, इनोवेशंस के लिए, और इन सब चीज़ों की बातें हमेशा करते रहे नितिन गडकरी। तो आप देख रहे हैं आप कि कई ऐसे लोग जो राहुल गांधी को पसंद करते हैं वो गडकरी और राहुल को साथ में देखना चाहते हैं। हालांकि ये लोगों की अपनी चाहत है, इससे राजनीतिक हित नहीं बदलते हैं, इससे राजनीतिक सोच नहीं बदलती है। विचारधारा पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं नितिन गडकरी कि उनकी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा है, संघ की विचारधारा है। उन्हें कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कुएं में कूदना पसंद करेंगे लेकिन कांग्रेस के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। इतनी सब बातें कहने के बावजूद आप देख रहे हैं कि उनको कांग्रेस के समर्थक कितना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो उनमें एक बहुत संभावनाएं देख रहे हैं। संभावनाएं इसलिए क्योंकि कहीं गडकरी निराश तो नहीं है, नाराज तो नहीं है, अपनी पार्टी से नाराजगी के बाद कोई बड़ा कदम तो नहीं उठाते हैं, उनको संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया, उनका कद पार्टी में घटा दिया गया है। ये सारी बातें सोचते हुए शायद कांग्रेस के समर्थकों को ये उम्मीद जगी हो। हरेंद्र मिश्रा लिखते हैं, गडकरी जी देश के सर्वमान्य नेता, संवेदनशील व्यक्ति, भारतीय संस्कृति के पोषक और भारत की संरक्षणीय धरोहर हैं। भारत की संरक्षणीय धरोहर है, इतना तक कहते हैं। निजाम एक दर्शक हैं, वो लिखते हैं, गडकरी ईमानदार नेता हैं, सच में विकास करना चाहते हैं, बीजेपी के दूसरे नेताओं की तरह नौटंकी नहीं करते हैं।
सुखराम बिश्नोई लिखते हैं, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, राहुल गांधी जी का भारत छोड़ो यात्रा स्वागत योग्य है। राहुल जी को जनता का प्यार मिल रहा है, जनता के मन की बात सुनी जा रही। तो ये राहुल गांधी के समर्थक हैं और वो जब नितिन गडकरी पर कोई पोल चल रहा है तो उसमें अपना कमेंट इस तरह से भी लिख रहे हैं। कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जो बाहर जाने वाले, जो कांग्रेस से बाहर गए, गुलाम नबी आज़ाद हैं, कपिल सिब्बल हैं, या जो भी नेता बाहर जा रहे हैं उन पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे ही एक दर्शक हैं रविंदर शर्मा, वो लिखते हैं, कांग्रेस की कुंडली से एक एक करके बुरे ग्रह बाहर जा रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। शशिकांत माल लिखते हैं कि देश का दुर्भाग्य ही होगा यदि गडकरी जी जैसा व्यक्तित्व भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनता, या प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने का मौका उन्हें ना मिले। वो देश के अनमोल धरोहर हैं, धन्य है ऐसे भारत के इस सपूत पर। आपकी लोग कितना कितना उनके विषय में सोच रहे हैं, यहाँ तक सोच रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री तक बना देना चाहिए। और एक और दर्शक हैं, उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा, वो किसी और नाम से अपना यूज़र आईडी बना रखा है उन्होंने, वुड पैकर एंटरटेनमेंट करके उनका आईडी है। वो लिखते हैं, नितिन गडकरी जैसे विचारधाराओं वाले नेताओं को कांग्रेस में ही आना चाहिए। भाजपा अब गुजरातियों की, 4 गुजरातियों की पार्टी बनकर रह गई है। ये भी लोग कमेंट कर रहे हैं। देखिए जनता के कमेंट हैं और ये मैं तो बहुत बहुमूल्य मानता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि आपकी राय है जिसको प्रभावित करने के लिए तमाम यात्राएं निकलती हैं, तमाम जितनी भी सोशल मीडिया पर आप चीज़ें देखते हैं जो IT सेल काम करती है, वो इसलिए आप क्या सोचते हैं वो बहुत महत्व की बात है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस रिपोर्ट पर भी आपको क्या लगता है, नितिन गडकरी की विचारधारा को लेकर आप क्या सोचते हैं, कांग्रेस के समर्थक जो उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं उसके विषय में क्या सोचते हैं। क्या गडकरी कांग्रेस का कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है? कभी भी बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन क्या हो सकता है? यदि ऐसा होता है तो राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, कांग्रेस की तकदीर कितनी बदलेगी, बीजेपी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, राहुल गांधी की इमेज पर क्या फर्क पड़ेगा, नितिन गडकरी की इमेज पर क्या फर्क पड़ेगा। शिव कुमार चौहान एक और दर्शक हैं, वो लिखते हैं, नितिन गडकरी जैसे दूरदृष्टा व्यक्ति की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं बीजेपी से। बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे, बीजेपी के बहुत ही मजबूत मंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा उनको पसंद नहीं, ये सारी बातें उन्होंने स्पष्टता कह दी हैं। लेकिन कांग्रेस ने सदन में उनकी जमकर तालियों के साथ में वाहवाही की थी। उनका काम था, जब वो अपना काम रख रहे थे सदन में, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की बात है, और यहाँ से कुछ दूरियां भी शीर्ष नेतृत्व के साथ गडकरी की बढ़ती दिखाई देती हैं। एक तो उनके बयान, एक विपक्ष के द्वारा उनकी तारीफ, एक विपक्ष को लेकर दिए गए उनके कमेंट, ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो असहज कर देती हैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी। उदाहरण मैं 2-3 आपके सामने रख देता हूँ। 2019 में सदन में सोनिया गांधी ने टेबल थपथपाकर नितिन गडकरी की हौसला अफजाई की थी, और इसी के साथ में पूरे सदन में क्या कांग्रेस क्या बीजेपी सभी टेबल थपथपा रहे थे जब वो सड़क के बारे में या जो रोड डेवलपमेंट का काम हुआ उसको प्रस्तुत कर रहे थे सदन के अन्य सदस्यों के सामने। कुल मिलाकर उनको कांग्रेस पसंद करती है, खुद सोनिया गांधी जो है उनके काम को पसंद करती है, और अच्छे काम की तारीफ होनी भी चाहिए। लेकिन सियासी तौर पर ज़्यादातर यही देखा गया है कि विपक्षी दल सत्ताधारी दल के किसी काम की तारीफ करते दिखाई नहीं देते। गडकरी थोड़े से अलग हैं और गडकरी का काम भी थोड़ा अलग है, विपक्षी भी उनकी तारीफ करते दिखाई देते हैं। अब दूसरा एक उदाहरण लीजिए, पूरे देश में कांग्रेस मुक्त अभियान बीजेपी ने चला रखा है। नितिन गडकरी कहते हैं कांग्रेस जैसे जैसे कमज़ोर हो रही है, क्षेत्रीय दल मजबूत होते जा रहे हैं। मजबूत लोकतंत्र के लिए केंद्र में विपक्ष का मजबूत होना ज़रूरी है, लिहाजा कांग्रेस को भी मजबूत होना चाहिए। अब ये ऐसा बयान है जिससे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बहुत लाजमी तौर पर असहज महसूस करेगा। खैर, ऐसा ये कोई पहला और अंतिम बयान नहीं है। नितिन गडकरी ने ऐसे कई बयान दिए हैं। राजनीति को उन्होंने सत्ता हथियाने का एक औजार बताया, और ऐसे समय पर बताया जब महाराष्ट्र में पूरी सियासी उठापटक चल रही थी। फडणवीस ने सारे जोर लगा लिए, एकनाथ शिंदे की बगावत हो गई, उसके बाद में सत्ता हासिल कर ली बीजेपी ने। कुल मिलाकर नितिन गडकरी बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, उनका अपना राजनीति करने का अंदाज है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गडकरी कांग्रेस की किस्मत बदल सकते हैं? ऐसा वो क्यों करेंगे? क्या गडकरी और कांग्रेस के विषय में कुछ सोचा भी जा सकता है, या फिर दूर दूर तक इसकी कोई संभावनाएं नहीं? राहुल गांधी के साथ गडकरी चले जाएं या कांग्रेस के साथ चले जाएं तो कांग्रेस की किस्मत बदल ही जाएगी, इसमें कौन सी दो राय है? इसकी संभावनाएं या जो उम्मीदें कांग्रेस को दिखाई देती हैं, उनके समर्थकों को दिखाई देती हैं, वो तो यही है कि कहीं गडकरी नाराज तो नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि गडकरी इस वक्त हाशिए पर हैं, ऐसा कम से कम देखने में तो लगता है। गडकरी ने खुद कहा कि उनकी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं है, उनको पार्टी ने औकात से ज़्यादा दिया है, वो इससे ज़्यादा नहीं सोचते, उनको जो काम मिलता है वो काम करना चाहते हैं। लेकिन क्या ये पर्याप्त काम उनको मिला है? क्या इससे गडकरी निराश हो सकता? आपको क्या लगता है? गडकरी ने अगर एक मंत्रालय में अच्छा काम किया, और उनका कैलिबर बहुत अच्छा है, हम देखते हैं कि सीनियर मंत्रियों को कई सारे मंत्रालय दिए जाते हैं और उनमें से बहुत से में वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी रही है कि उन्होंने मंत्रालयों का डिस्ट्रीब्यूशन करने के साथ साथ में कामों का इनपुट भी लिया कि किस मंत्रालय में कितना काम हुआ, और उन्होंने कई बड़े मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने में भी देरी नहीं की, वो इससे हिचके नहीं। लेकिन नितिन गडकरी का काम बहुत अच्छा है, तो क्या उनको प्रमोट करके और जिम्मेदारियां नहीं मिलनी चाहिए थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? आप भी इस पर अपनी राय जरूर रखें। और क्या आपको लगता है कि बीजेपी में उनकी जिम्मेदारियां या कद नहीं बढ़ाया जाता है तो कांग्रेस के साथ में जाकर कोई वो बड़ा चमत्कार कर सकते हैं? आने वाले समय में सियासत कितनी बदल सकती है? देखिए, कहना बहुत मुश्किल है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कोई किसी के साथ जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन नितिन गडकरी बीजेपी का एक बहुत मजबूत हिस्सा है, वो बीजेपी के साथ बने हुए हैं और यही लगता है कि वो बीजेपी के साथ बने रहेंगे। लेकिन फिर भी कांग्रेस समर्थकों को, भारत जोड़ो यात्रा के समर्थकों को ऐसा लगता है कि गडकरी जी को राहुल गांधी के साथ आ जाना चाहिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।